हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड का अनाउंसमेंट आज के डेट में कर दिया गया है। 25 तारीख को 25 जनवरी को इसके अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका नाम है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड 2023 से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बात करेंगे जो एग्जाम में आपके जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता होगा कि पद्म अवार्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और अवार्ड सेक्शन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, यहां से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसको डिटेल में पढ़ा जाए और ऐसे पढ़ा जाए कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज मैं उसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बताने वाला हूं कि इससे क्या क्या स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या इससे क्वेश्चन जो करंट में इस साल का जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो में पूरा जानकारी दी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शंस को कवर कराने की कोशिश करूंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चन वो बनते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे, पद्म अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो पद्म अवार्ड जो है हमारे देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है और ये जो है हर साल 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये हर साल 3 कैटेगरी में इसे दिया जाता है। पहला जिसका नाम है पद्म विभूषण। ठीक है, पहला नाम है पद्म विभूषण, दूसरा नाम है पद्म भूषण और तीसरा नाम जो है पद्मश्री है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए कि 3 कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है। पहला जो कैटेगरी वो पद्म विभूषण है और दूसरा नाम है पद्म भूषण और तीसरा जो है पद्मश्री है। चलिए, दूसरा पॉइंट आपसे इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं स्टैटिक पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो पद्म अवार्ड दिया जाता है वो कितने कैटेगरी में दिया जाता है। तो आपको बताना होगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। द अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस फील्ड। ये अवार्ड को वेरियस फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इन कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है। चलिए आगे है स्पोर्ट्स और सिविल सर्विसेज। ठीक है, चलिए आगे अपन लोग बात करते हैं। द अवार्ड्स आर नॉमिनेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ये जो अवार्ड है हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पर इस अवार्ड को अनाउंसमेंट की जाती है। ये हर साल रिपब्लिक डे के दिन या फिर रिपब्लिक डे के जस्ट एक दिन पहले इस अवार्ड को अनाउंसमेंट किया जाता है। तो आज है रिपब्लिक डे। सबसे पहले सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो एक चीज बता दूं कि ये जो अवार्ड है हर साल रिपब्लिक डे के दिन इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। तो यहां से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो पद्म अवार्ड जो है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे बनेगा कि पद्म अवार्ड का अनाउंसमेंट मेजरली किस दिन किया जाता है। तो मेजरली ये रिपब्लिक डे के दिन पद्म अवार्ड का ये अनाउंसमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है, दीज अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया at ceremonial function which are held at राष्ट्रपति भवन usually around March April every year। देखो, ये जो अवार्ड है हर साल किसके द्वारा दिया जाता है, तो कन्फर्ड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पर फंसा सकता है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड जो है हर साल प्रेसिडेंट के द्वारा कन्फर्ड किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये जो है कहां पर इस अवार्ड को दिया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर राष्ट्रपति अगर कोई अवार्ड देंगे तो मेजरली वो सारे अवार्ड्स को राष्ट्रपति भवन में ही देते हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है, उसी में इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा ये मार्च और अप्रैल में नॉर्मली हो जाता है। तो अभी चल रहा है जनवरी, ठीक है, तो जनवरी है, तो हो सके तो इसको मार्च या फिर अप्रैल में जब भी प्रेसिडेंट खाली होते हैं तो उनको उनका अपॉइंटमेंट लेने के बाद इस अवार्ड को कन्फर्ड किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फॉर द ईयर 2023। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एकदम याद करने वाला पॉइंट है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। फॉर द अवार्ड 2023 द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 106 पद्म अवार्ड। तो यानी ये साल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये साल टोटल 106 अवार्ड दिया गया है पद्म अवार्ड में। यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों मिलाकर इस साल 106 लोगों को इस अवार्ड को दिया गया है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या हम 106 अवार्ड को याद रखें, किन किन को दिया गया, 106 लोगों को जो अवार्ड दिया गया है क्या वो उन्हें हमें याद रखना जरूरी है? तो नहीं, उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, वही आपको याद रखने की जरूरत है। सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना कोई याद भी नहीं कर सकता है। चलिए,
तो पहले तो आपको याद रखना है कि 106 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें से 3 डुओ केसेस हैं। डुओ केसेस का मतलब होता है कि सेम अवार्ड को 2 लोगों को दिया जाता है। मान लीजिए ऐसे कोई इंडस्ट्री के लोग हैं जो 2 पार्टनर मिलकर चलाते हैं, तो वो तो उस इंडस्ट्री में दोनों पार्टनर को अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है, दोनों को अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन इस अवार्ड को एक ही माना जाएगा। ठीक है, इन डुओ केसेस द अवार्ड्स आर कंडक्टेड एज वन। ठीक है, 2 लोगों को अवार्ड, किसी में 2 लोगों को एक साथ जो अवार्ड दिया जाएगा, मान लीजिए किसी कैटेगरी में कोई ऐसा अवार्ड है, जैसे ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पर मान लीजिए किसी कंपनी के 2 लोग हैं, 2 ऑनर हैं, ठीक है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, और उसमें से उस कंपनी को, मान लीजिए बी नाम का कंपनी को अवार्ड दिया गया, तो वो लोग दोनों को मिलेगा, यानी कि उनको एक ही माना जाएगा, लेकिन नाम दोनों का आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। द लिस्ट कंप्राइजेस ऑफ 6 पद्मा अवार्ड। तो ये साल 6 पद्म अवार्ड, 6 पद्म विभूषण अवार्ड, 9 पद्म भूषण अवार्ड और 91 पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो जो नॉमिनेशन हुआ है, जो अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये साल 6 पद्म अवार्ड, 6 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 106 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 जो है पद्मश्री। अब इसको कैसे याद रखा जाए, देखो 6 + 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और एक एक्स्ट्रा 1 लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, 91। ठीक है, और टोटल जोड़ देना है तो 106 हो जाएगा। तो यानी 6, 9 और 91, 6, 9 और 91 टोटल, यानी 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो बनेंगे, वो बनेंगे 19 ऑफ द अवार्डीज आर वीमेन। इसमें से 19 जो है वो महिलाएं हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा एग्जाम में, एकदम याद करके जाना। 19 जो है अवार्डीज जो है वो वीमेन है, और उसमें से 2 पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेनर बिलोंग करते हैं, जो हमारे देश से बिलोंग्स नहीं करते हैं, और 7 जो है पॉस्टुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद जो अवार्ड को दिया जाता है। जैसे कि इस बार मुलायम सिंह यादव को अवार्ड मिला है, जो मरणोपरांत इस अवार्ड को उनको दिया गया है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, मैं बार बार इस 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको वीडियो देखने के साथ ही आपको याद हो जाए, आपको बाद में याद ना करना पड़े। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखते देखते आपको 50 to 60% आपको याद हो जाए। ये हर साल ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। मार्च और अप्रैल में एक सेरेमोनियल फंक्शन होती है, उसी सेरेमोनियल फंक्शन में इस अवार्ड को प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इस बार जो है टोटल 106 लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, पद्म अवार्ड, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, 106 में 6 पद्म विभूषण के लोग हैं, 9 पद्म भूषण वाले हैं और 91 पद्मश्री वाले हैं, जिसमें से 19 वीमेन भी है। इस बार 106 में से 19 वीमेन है, और 2 पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेन से बिलोंग करते हैं, और 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो पॉस्टुमस है, जिनके मरणोपरांत इस अवार्ड को सम्मानित किया जाएगा। चलिए उनके फैमिली वाले को सम्मानित कर दिया जाएगा। अब यहां पर 6 जो पद्म विभूषण जो दिए गए हैं, ठीक है, ये जो 6 पद्म विभूषण इनको दिए गए हैं, ये आपको 6 तो 6 एकदम याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए। यहीं से क्वेश्चन आपको फंसाएगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जिसमें से पहला नाम है बालकृष्ण जोशी को। बालकृष्ण जोशी जो है वो आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग्स करते हैं, और ये गुजरात से हैं। ठीक है, तो आपसे फील्ड भी पूछेगा, और स्टेट और कंट्री भी पूछा जा सकता है, और नेम तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सारे पॉइंट, तीनों पॉइंट्स आपको याद करके चलना होगा। ठीक है, सारे फेमस नेम है। बालकृष्ण जोशी को रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था, आपको याद होगा। दूसरा जो नाम है श्री जाकिर हुसैन। क्या नाम है? श्री जाकिर हुसैन। इनको कौन नहीं जानता है, ये आर्ट से बिलोंग करते हैं, और ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से ये बिलोंग्स करते थे। चलिए तीसरा जो नाम है एस एम कृष्णा। क्या नाम है? एस एम कृष्णा। ये पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं, और एक कर्नाटक है, शायद एक कर्नाटक के पहले ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चौथा जो इंपॉर्टेंट नाम है श्री श्रीनिवास वर्धमान। ठीक है, श्री श्रीनिवास वर्धमान, ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, और ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, यानी यूएसए के हैं। पांचवा जो इंपॉर्टेंट नाम है श्री श्रीनिवास वर्धमान का 2 बार नाम हो गया। एक सेकंड मैं इसको चेक कर ले रहा हूं, कि इसके 2 बार नाम कैसे हो गए हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा 1 मिनट के लिए। शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक मुझे जो लग रहा है।
चलिए, एस एम कृष्णा का नाम आपने देख लिया है। उसके बाद श्रीनिवास बर्धमान है। हाँ, श्रीनिवास बर्धमान का नाम जो है 2 बार हो गया है, ठीक है। इसके जगह श्रीनिवास बर्धमान की जगह आपको एक नाम यहाँ पर चेंज कर देना है, ठीक है। पांचवा जो आपने जो श्रीनिवास बर्धमान आपने देखा बिल्कुल वो सही था। चौथा जो है श्रीनिवास बर्धमान बिल्कुल सही था। यहां पर एक आपको नाम याद रखना है, दिलीप महालनोबिस। क्या नाम है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। और दिलीप जो महालनोबिस हैं वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, इनको याद रखना होगा। और ये जो है ये जो है वेस्ट बंगाल से है, ठीक है। ये कहां से है, ये जो है वेस्ट बंगाल से है। चलिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, मुझे लगा था कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और छठा जो नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम है, वो आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा, श्री मुलायम सिंह यादव, जो यूपी के पहले सीएम भी रह चुके हैं, पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के हैं। तो आपको 6 नाम याद रखना है। पहला नाम है बालकृष्ण दोषरी, दूसरा नाम है जाकिर हुसैन, तीसरा नाम है एस एम कृष्णा, चौथा नाम है श्रीनिवासन बर्धमान, पांचवा नाम है दिलीप महालनोबिस और छठा नाम है मुलायम सिंह यादव। बालकृष्ण दोषी जो है वो आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन आर्ट्स के फील्ड से हैं। एस एम कृष्णा पब्लिक अफेयर से हैं। श्री श्रीनिवास बर्धमान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और दिलीप महालनोबिस जो है वो मेडिसिन से बिलोंग करते हैं। और मुलायम सिंह यादव जो पब्लिक अफेयर से हैं। और इसके जो स्टेट और इसके कंट्री ये भी आपको याद होने चाहिए। इसमें एक चेंजेस ये है कि दिलीप महालनोबिस जो है वो मेडिसिन से हैं और ये जो है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। चलिए, अगले पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण की बात करेंगे। पद्म विभूषण की बात हो गई है, अब हम लोग पद्म भूषण की बात करेंगे। पद्म भूषण में जैसा कि मैंने बताया कि इस बार जो है टोटल 9 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को, 9 लोगों को। इसमें पहला जो नाम है, इसमें मैं अगर नंबरिंग कर दूं तो टोटल इसमें 9 नाम होने चाहिए, ठीक है। टोटल 9 नाम यहां पर है। इसमें पहला जो नाम है उनका क्या नाम है, श्री एस एल बरियप्पा, ठीक है। एस एल बरियप्पा जो है ये लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड से बिलोंग करते हैं और एक कर्नाटका से हैं। इसके बाद दूसरा नाम है श्री कुमार मंगलम बिरला, बहुत ही फेमस नाम है, इनको कोई कौन नहीं जानता है श्री कुमार मंगलम बिरला को, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद है दीपक धर जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग्स करते हैं, ये कहां से है, महाराष्ट्र से है। श्री वन्नी जयराम जो है ये आर्ट्स के फील्ड से हैं और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। स्वामी चिन्ना जय्यर ये जो है अदर्स में है, स्पिरिचुअलिज्म से बिलोंग करते हैं और ये तेलंगाना से। ये 9 नाम भी आपको याद होने चाहिए और ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए, ये भी याद रखिएगा। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर आपसे वही क्वेश्चन पूछता है जो छोटे हो, जहां से याद किया जा सकता है। तो ये 9 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सुमन कल्याणपुर, आर्ट से है, महाराष्ट्र। उसके बाद है कपिल कपूर, ठीक है। कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है सुधा मूर्ति, सोशल वर्क और एक कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। उसके नाम है श्री कमलेश डी पटेल, ये भी स्पिरिचुअलिज्म से हैं और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है 9 नाम आपके टिप्स पर याद होने चाहिए, बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो एक बार और बता दूं, वो 6 नाम और 9 नाम दोनों याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है पद्मश्री। अच्छा, पद्मश्री में टोटल तो 91 नाम है, ठीक है। पद्मश्री में टोटल 91, तो क्या 91 नाम को याद करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इस 91 में मात्र 5 आपको याद रखना है। पहला नाम है श्री एम किरवानी, जो आर्ट से बिलोंग करते हैं और आंध्र प्रदेश के हैं। दूसरा जो नाम है श्री अरीज खंबाटा, ये जो ट्रेड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये कहां से, गुजरात के हैं। उसके बाद है श्री राकेश झुंझुनवाला, श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, जो ट्रेड इंडस्ट्री से थे और महाराष्ट्र में इनका भी देहांत हो चुका है। चौथा जो नाम है श्री आनंद कुमार, ये बहुत फेमस नेम है, ठीक है। जो सुपर 30 के जो हेड हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। आनंद कुमार लिटरेचर से बिलोंग करते हैं और लिटरेचर एजुकेशन से, और एक कहां के हैं, बिहार के हैं। उसके बाद पांचवा जो नाम है रवीना टंडन, ठीक है। रवीना टंडन को कौन नहीं जानता है आज की डेट में, वो आर्ट से बिलोंग करती है और महाराष्ट्र की हैं। तो यानी कि टोटल आपको 6 + 9 + 5 यानी कि 15 5 20 नाम को आपको याद करना होगा टोटल 106 में, ठीक है। 106 आपको जो मैं बताया वो 106 टोटल पद्म अवार्ड में, टोटल 20 आपको पद्म अवार्ड्स को याद करना होगा। और बाकी इसकी पीडीएफ जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा, तो आप लोग बेशक फ्री रहिए। तो अगर
पद्म अवार्ड जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेंगे, चाहे वो आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, एलएलबी पेपर दे रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव वाला एग्जामिनेशन दे रहे हो, एसएससी बैंक रेलवे किसी भी पेपर्स का दे रहे हो, तो पद्म अवार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना होती है। तो चलिए यहां पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।